हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एग्जाम गुरु। दोस्तों, कल 17 दिसंबर 2023 को बिहार दरोगा का पीटी का दोनों शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो चुका है। और दोस्तों, कल के एग्जाम के अनुसार से इस बार मेल एंड फीमेल कैटेगरी के लिए कट ऑफ क्या रह सकती है, इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इसके साथ ही दोस्तों, कब तक आप सभी के पीटी एग्जाम के रिजल्ट जारी कर दिए जाएंगे और मेन्स का एग्जाम कौन से महीने में कंडक्ट करवाया जाएगा, इसके बारे में बताऊंगा। तो आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और साथ ही में दोस्तों, अगर आपने अभी तक एग्जाम गुरु चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर इसके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि आगे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। दोस्तों, आपने कल शिफ्ट 1 या फिर शिफ्ट 2 दोनों में से जिस भी शिफ्ट में एग्जाम दिया होगा, एक बार कमेंट करके बताना कि निगेटिव काटने के बाद आंसर की मिला करके आपके टोटल कितने मार्क्स बन रहे हैं और किस कैटेगरी से आपने अप्लाई किया था। चलिए दोस्तों, अब आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, देखो, कट ऑफ आपका मेनली 3 चीजों पर डिपेंड करता है। एक आपका है पेपर का लेवल, दूसरी आपकी होती है नंबर ऑफ वैकेंसी, और इसके बाद तीसरा होता है अटेंडेंस, यानी कि टोटल कितने कैंडिडेट इस बार आपके एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं। तो मैं एक एक करके सबसे पहले तीनों चीजों के बारे में बताऊंगा और फिर उसके बाद मेल और फीमेल के लिए अलग अलग कैटेगरी वाइज कट ऑफ क्या रहने वाली है उस पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, पहले बात कर लेते हैं आपकी वैकेंसी की। तो देखिए, इससे पिछला जो नोटिफिकेशन आपका 2020 में आया था, वहां पर आपके 2213 पोस्ट निकाले गए थे। और इस बार 2023 में जो नोटिफिकेशन आया है, इसमें आपकी जो पोस्ट की संख्या है वो केवल 1275 है। अब नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन है कि जितने भी आपके पोस्ट होंगे उसके 20 गुना कैंडिडेट को मेंस एग्जाम के लिए कॉल किया जाएगा। यानी कि जो लास्ट टाइम रिक्रूटमेंट आपका हुआ था, उसमें लगभग 44,000 कैंडिडेट को कॉल किया गया था मेंस एग्जाम में बैठने के लिए, यानी कि पीटी में आपके 44,000 कैंडिडेट को रिजल्ट दिया गया था। अब इस बार कंपेयर करेंगे 2023 में, तो इस हिसाब से 2023 में लगभग 25,000 कैंडिडेट को यहाँ पर कॉल किया जाएगा। तो आप देख रहे हो कि वैकेंसी आपकी कमने का डायरेक्ट असर किस पर होता है, रिजल्ट पर। वैकेंसी आपकी कमी है तो इस हिसाब से जो नंबर ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट होंगे उनकी संख्या यहाँ पर ड्रास्टिकली चेंज हो गई है, लगभग 40% के अराउंड डाउन हो चुका है। ये रहा दोस्तों आपका पहला फैक्टर कट ऑफ को अफेक्ट करने का। फिर इसके बाद दूसरा फैक्टर आपका है दोस्तों, वो है अटेंडेंस। अब अटेंडेंस अगर आप देखोगे तो पिछले बार भी 85% से लेकर के 90% के अराउंड में अटेंडेंस देखने को मिला था जब 2020 वाला पीटी एग्जाम हुआ था। और 2023 में जो कल एग्जाम हुआ है, इसमें भी दोस्तों आपको अटेंडेंस थोड़ा सा तो कम देखने को मिला है। इसका एक रीजन रहा था कि बिहार सिविल कोर्ट में कोर्ट रीडर और स्टेनोग्राफर का एग्जाम कंडक्ट करवाया गया, जिसकी वजह से बहुत सारे कैंडिडेट बिहार दरोगा का एग्जाम न देकर के उन्होंने कोर्ट रीडर और स्टेनोग्राफर का पेपर दिया था। लेकिन यहाँ पर आपकी संख्या मैक्सिमम जो रुकी हुई है वो आपकी बिहार एसआई की तरफ ही गई थी, क्योंकि मैक्सिमम कैंडिडेट डबल स्टार की वैकेंसी का वेट कर रहे थे और उनके पास अगर एक अपॉर्चुनिटी आई है तो इसे कोई भी छोड़ना नहीं चाहेगा। तो इस बार भी अराउंड 85% के आसपास आपको अटेंडेंस देखने को मिला है। किसी किसी सेंटर पर संख्या काफी कम थी, लेकिन मैक्सिमम सेंटर पर इसी के आसपास आपको अटेंडेंस देखने को मिला है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं आपके पेपर के लेवल की। तो पेपर का लेवल आपका 2 शिफ्ट था, एक है शिफ्ट 1 और एक आपका शिफ्ट 2 था। अब कई कैंडिडेट का ऐसा कहना है कि शिफ्ट 2 में आपके क्वेश्चंस थोड़े हार्ड लेवल के आए थे, लेकिन देखिए ऐसा है ना कि आपके शिफ्ट 1 में कुछ सेक्शंस ऐसे होते हैं जो आपको काफी इजी लगा होगा। हालांकि कुछ सेक्शन ऐसे भी डाल दिए जाते हैं जहां पर आपको मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन देखने को मिलता है। और शिफ्ट 2 में कैंडिडेट का कहना था कि इकोनॉमिक्स और जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे वो यहाँ पर टफ लेवल का पूछा गया था। ये बिल्कुल सही है कि इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर्स थोड़ा सा यहाँ पर मुश्किल आए थे, लेकिन इसके कंपेयर में बाकी के जो सेक्शन थे उसमें काफी इजी लेवल के क्वेश्चन पूछे गए थे। और उसी के अनुसार देखेंगे शिफ्ट 1 में भी तो 1-2 सेक्शन आपका ऐसा था जहां से क्वेश्चन आपके टफ आए थे, बाकी के सेक्शन से आपके डुएबल क्वेश्चन पूछे गए थे। ओवरऑल अगर मैं कहूं तो अराउंड 60% क्वेश्चंस आपके ऐसे थे जो कि आप आसानी से सॉल्व कर सकते थे, इजी थे। बाकी के 40% क्वेश्चंस बिल्कुल नए तरह के मॉडरेट लेवल के या फिर आप इसे टफ लेवल का बोल सकते हो। तो ये था दोस्तों आपका पेपर का लेवल। ओवरऑल मैं कह सकता हूं कि पेपर ना तो इजी था ना ही बहुत ज्यादा मुश्किल, मॉडरेट साइड में आपको पीटी का पेपर देखने को मिला है। तो दोस्तों, अब इन 3 चीजों का आपके कट ऑफ पर क्या फर्क पड़ेगा, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, आपकी वैकेंसी यहाँ पर कम हुई है लेकिन पेपर का लेवल बढ़ा है, फिर भी आपका कंपटीशन हाई रहेगा। इसका मेन रीजन है दोस्तों कि पिछले 3 सालों से कोई भी वैकेंसी बिहार दरोगा की नहीं आई थी और ये एक डबल स्टार वाला जॉब है। इस वजह से लाखों छात्र बेसब्री से इसका इंतजार करते हैं और जब उनको एक मौका मिला है यहाँ पर अप्लाई करने का और अपीयर होने का, तो उन्होंने जी तोड़ मेहनत किया है पिछले 2-3 महीने में और इसी वजह से उन सभी के एग्जाम भी यहाँ पर बेहतर गए हैं। इसके अलावा आपकी निगेटिव क्या है, 0.25 मार्क्स की, यानी कि 1/10 आपका निगेटिव है। तो ये भी एक बड़ा रोल प्ले करता है आपके कट ऑफ में, क्योंकि निगेटिव आपका बहुत कम है। इस वजह से कैंडिडेट के यहाँ पर जो अटेम्प्ट थे वो भी काफी ज्यादा बढ़े हैं और उनके उसी हिसाब से मार्क्स भी ज्यादा बन रहे हैं।
तो आप देख लेते हैं कि इस बार का कट ऑफ क्या रहेगा। सबसे पहले मैं मेल कैटेगरी की बात कर लेता हूं, लेकिन उससे पहले जब आप एक बार प्रीवियस ईयर के कट ऑफ पर नजर डाल लो। 2020 में जो पीटी एग्जाम का कट ऑफ गया था जनरल कैटेगरी के लिए मेल में, वो था 61.5, ईडब्ल्यूएस के लिए 57.1, बीसी कैटेगरी 58.2, ईबीसी का 56.6 था, एससी का 50.5 और एसटी का 55.4 था। फिर दोस्तों यहां पर देखोगे तो वुमेन कैटेगरी में जनरल कैटेगरी का 48.4 गया है, ईडब्ल्यूएस का केवल 40.8 गया है जो कि काफी कम है, बीसी का भी देखोगे तो 42.1 गया है जो कि बहुत ही ज्यादा लो है कट ऑफ, ईबीसी का 35.1, एससी का 30 एंड एसटी का 38.4 गया है। अब दोस्तों यहाँ पर एसटी का कट ऑफ यहाँ पर आपको हाई इसलिए देखने को मिल रहा है क्योंकि एससी से सीट की संख्या यहाँ पर एसटी में कम होती है, इसी वजह से इसका कट ऑफ हाई जाते हैं। तो बात कर लेते हैं कि 2023 में मेल कैटेगरी के लिए सबसे पहले तो पीटी का कट ऑफ क्या रहेगा। तो देखिए दोस्तों, जो जनरल कैटेगरी है, अगर जनरल कैटेगरी में मैं दोनों शिफ्ट की बात कर रहा हूँ, शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 दोनों की, अगर आपके 66 से लेकर के 68 के बीच में क्वेश्चन सही हो रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ पर मैं मार्क्स की नहीं बात कर रहा, आउट ऑफ 100 क्वेश्चन आपके अगर इतने क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो बिल्कुल आप सेफ हो मेंस के लिए, अपनी मेंस की तैयारी स्टार्ट कर दो। फिर इसके बाद ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात कर लूं तो ईडब्ल्यूएस में अगर आपके 64 से लेकर के 66 67 क्वेश्चन तक सही हो रहे हैं तब आप बिल्कुल सेफ हो मेंस के लिए। इसके बाद बीसी कैटेगरी में अगर आपके 65 से लेकर के 68 क्वेश्चन तक आ रहे हैं तो भी आप बिल्कुल सेफ हो। फिर इसके बाद है ईबीसी कैटेगरी। तो ईबीसी कैटेगरी में दोस्तों आपके जो कट ऑफ है वो कहीं ना कहीं 62 से लेकर के 65 क्वेश्चंस के बीच में रह सकता है। फिर इसके बाद एससी कैटेगरी हो गया, तो एससी में आपका कट ऑफ 59 से लेकर के 61 के बीच में रह सकता है, और एसटी कैटेगरी का जो कट ऑफ है वो आपको 60 से लेकर के 63 के आसपास देखने को मिल जाएगा। ये है दोस्तों आपका मेल कैटेगरी का कट ऑफ। अगर इतने मार्क्स आपके बन रहे हैं तो बिल्कुल आप अपनी मेंस की तैयारी में जुट जाओ। फिर इसके बाद बात करते हैं फीमेल कैटेगरी की। फीमेल में दोस्तों आप जनरल कैटेगरी को सबसे पहले मैं ले लेता हूं। तो जनरल में अगर आप यहाँ पर मार्क्स आपके बन रहे हैं 58 से लेकर के 61 के बीच में क्वेश्चन आउट ऑफ 100, तब आप बिल्कुल सेफ हो मेंस के लिए। यहाँ पर कट ऑफ पिछले साल से थोड़ा सा हाई देखने को इसलिए मिल रहा है क्योंकि सीट काफी कम हो चुका है, अप्रॉक्स 50% के करीब, और आपके कंपटीशन भी 3 साल में काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं। फिर इसके बाद दोस्तों अगला कैटेगरी आपका हो गया ईडब्ल्यूएस। तो ईडब्ल्यूएस में अगर आपके 52 से लेकर के 55 क्वेश्चन तक बन रहे हैं तो बिल्कुल सेफ है। बीसी कैटेगरी की बात कर लूं तो 54 से लेकर के 57 क्वेश्चन अगर आपके बन रहे हैं तो आप यहाँ पर बिल्कुल सेफ रहोगे मेंस एग्जाम के लिए। फिर है आपका ईबीसी कैटेगरी। तो दोस्तों ईबीसी कैटेगरी में आपके जो कट ऑफ है वो 48 से लेकर के 52 के आसपास में देखने को मिल सकता है। इसके बाद आपका हो गया एससी कैटेगरी। तो एससी कैटेगरी जो है दोस्तों उसमें आपके 40 से लेकर के 44 45 तक कट ऑफ जा सकता है। और एसटी कैटेगरी में दोस्तों जैसा कि पिछले बार आपने देखा था केवल और केवल 38.4 गया था, लेकिन इस बार आपका जो एसटी कैटेगरी का कट ऑफ है वो कहीं ना कहीं 46 प्लस देखने को यहाँ पर मिल जाएगा, या फिर आप इसे 48 प्लस भी यहाँ पर मानकर चल सकते हो। यह है दोस्तों आपका फीमेल कैटेगरी का कट ऑफ। अब दोस्तों इसके बाद बात करते हैं कि पीटी का रिजल्ट कब तक आएगा और मेंस एग्जाम कब कंडक्ट होंगे। तो लास्ट ईयर में 2020 में जो रिक्रूटमेंट आया था इसका पीटी का एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था कब, 26 दिसंबर को, ठीक है, 26 दिसंबर को कंडक्ट करवाया गया। और इस पीटी का जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया गया था दोस्तों जाके 2 फरवरी को। अगर आप गैप देखोगे पीटी एग्जाम और पीटी के रिजल्ट के बीच में तो लगभग 36 दिन का गैप आपको देखने को मिल रहा है। इसके अलावा दोस्तों 2018-19 में जो रिक्रूटमेंट आया था उसमें आपका जो पीटी का एग्जाम है वो कंडक्ट करवाया गया था दोस्तों 22 दिसंबर को, और इसका जो रिजल्ट है वो रिजल्ट आपको देखने को मिल गया था कब, 28 जनवरी को। तो यहाँ पर भी आप देखोगे तो लगभग 36 दिन का गैप आपको पीटी एग्जाम और रिजल्ट के बीच में देखने को मिल रहा है। तो इस ट्रेंड के हिसाब से हम कह सकते हैं कि 2023 में आपका जो पीटी एग्जाम है वो 17 दिसंबर को कंडक्ट करवाया गया है। तो आपका जो रिजल्ट है पीटी का वो जनवरी के 3rd या फिर 4th वीक में देखने को मिल जाएगा, यानी कि 20 जनवरी 2024 के बाद आप कभी भी अपना पीटी का रिजल्ट रिस्पेक्ट कर सकते हो। फिर इसके बाद दोस्तों आपका मेंस कब कंडक्ट होगा। तो मेंस देखिए जब भी आपका पीटी का रिजल्ट आया था ना, जैसे फरवरी में आया तो अप्रैल में कंडक्ट करवाया गया था लगभग 2 महीने के अंदर। तो इस बार भी ऐसा ही ट्रेंड देखने को आपको मिलेगा, 20 जनवरी के आसपास में रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। फिर आपके जो मेंस एग्जाम है वो मार्च के महीने में आयोजित कर लिया जाएगा, मार्च के लास्ट वीक तक। तो बहुत ज्यादा टाइम आपके पास अब नहीं बचा हुआ है। अगर आपका पीटी एग्जाम बढ़िया गया है, आपके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, तो अभी से ही आप सभी लोग अपनी मेंस की तैयारी स्टार्ट कर दो। दोस्तों किरण पब्लिकेशन की तरफ से मेंस की तैयारी के लिए या प्रैक्टिस के लिए एक बहुत ही शानदार किताब लॉन्च किया गया है। उस बुक का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जो कि अमेजन एंड फ्लिपकार्ट पर उपलब्ध है। आप चाहो तो उस बुक को वहां पर परचेज करके उससे अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। सो गाइज फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको कट ऑफ का वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अलग अलग ग्रुप्स में शेयर करें।
साथ ही में दोस्तों एक बार आप लोग कमेंट करके जरूर बता देना कि आपके शिफ्ट 1 एंड शिफ्ट 2 में कितने अटेम्प्ट थे और आप किसने कैटेगरी से अप्लाई किया था।